पेंशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीएफ जिंदाबाद, शुरू करो पीएससी में वेज रिवीजन लागू करो लागू करो लागू करो, पीएससी में क्लास 3 बोर्ड की भर्ती शुरू करो शुरू करो शुरू करो, इंश्योरेंस प्रीमियम का जीएसटी वापस लो वापस लो, लीडरशिप मार्च ऑन पीएससी में क्लास 3 बोर्ड की भर्ती शुरू करो, पेंशन स्कीम लागू करो नई पेंशन स्कीम रद्द करो नई पेंशन स्कीम डाउन डाउन नई पेंशन स्कीम रद्द करो वेज रिवीजन लागू करो 3% फैमिली पेंशन लागू करो। सो नमस्कार, आप देख रहे हो P24 न्यूज़। मैं हूं अजय। बात करते हैं देश भर की। आज देश भर में बंद की कॉल दी गई है यूनियन और जितनी भी एसोसिएशंस हैं एम्प्लॉयमेंट की, उनकी तरफ से। बात है क्या है, ख़ास क्या है उसमें, ऐसा क्यों किया गया है, आपको दिखाते हैं। LIC जो लुधियाना में मेन ऑफिस है लुधियाना का, वहाँ पे जो लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, एसोसिएशन है, पेंशनर्स हैं, सभी एकजुट होकर यहाँ पे इसका समर्थन कर रहे हैं। जो बंद है उसको दिखा रहे हैं। अभी हम लोग आपसे, केंद्र सरकार से नाराज़ हैं। कारण क्या है उसके लिए हम बात करते हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं LIC में क्लास 3 और 4 जो इनकी भर्ती शुरू की जाए। काफ़ी सालों से इनकी डिमांड रही है, पेंशनर्स की भी डिमांड रही है, जो अपग्रेड किया जाए, क्योंकि LIC जो है देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है और काफ़ी सालों से इसके पास इतना ज़्यादा पैसा है जिसको देश के डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो मेरे साथ जो मौजूद हैं एम्प्लॉय, LIC के एम्प्लॉय हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, क्या ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे रीज़न है जिसके कारण आज देश भर में हड़ताल की जा रही है? यूनियन जितनी भी है सारी इकट्ठी हो चुकी हैं। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन LIC की तरफ से आज हम हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि सबको पता है कि नेशन वाइड स्ट्राइक चल रही है, उसमें सारे जो श्रमिक वर्ग है उनकी अपनी अपनी डिमांड्स हैं। और जो LIC के बैनर के तले हम जो डिमांड कर रहे हैं वो है कि क्लास 3-4 की भर्ती शुरू करनी चाहिए। 2020 के बाद LIC में कोई भी भर्ती नहीं हुई क्लास 3-4 की, जिससे कि हमारे जो मौजूदा एम्प्लॉयज़ हैं उन पे अपने काम का बोझ बढ़ रहा है। हम अपने काम को वेलकम करते हैं, लेकिन जैसा कि हमारा एक नारा है कि हमने 2047 तक हर पॉकेट में LIC की एक पॉलिसी होनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल है अगर हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वे एम्प्लॉयमेंट और हम अपने LIC में जो वेकेंट सीट्स हैं हमारी, उस पर एम्प्लॉयमेंट के लिए, भर्ती के लिए डिमांड करते हैं। तो मैडम, आपने एक बैनर पकड़ा है, स्ट्रॉन्ग LIC फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिया। ये तो ऑलवेज़, मगर लोगों को पता है भी, ऑलवेज़ स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि देखा जाए देश की सबसे बड़ी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और इसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। और स्ट्रॉन्ग LIC फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिया, ऑलवेज़ स्ट्रॉन्ग ही है। तो ये जो बैनर है, इसका जो स्लोगन है, ये कितना पावरफुल है एक एज अ यूनियन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए? हाँ जी, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि जो हमारा आज हम ये हड़ताल कर रहे हैं ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के बैनर तले, जो इसकी स्थापना ना 1 जुलाई 1951 में हुई थी, जब अभी देश को आज़ाद हुए 4 साल ही हुए थे। उस समय देश में भूखमरी और गरीबी थी। तो जो हमारे उस समय जो प्राइवेट कंपनीज़ 245 कंपनियाँ काम कर रही थी, तो वहाँ के करते हुए हमारे जो वृद्ध नेता थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि उन्होंने सबको इकट्ठा करके एक ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना की। तो उसका ये पहली ऐसी संस्था है, पूरे रिकॉर्ड में है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना बाद में हुई, पर वहाँ पे काम करने वाले लोगों की स्थापना पहले हुई। ये AIA का जन्म हुआ 1951 में और LIC का नेशनलाइजेशन हुआ 1 सितंबर 1956 में। ये उन लोगों के किए की काम ही था, जो उनका संघर्ष था, कि जिसके बदले में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तब से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है कि हमारे हर पॉलिसी इंश्योरेंस के इंडिविजुअल के पास पॉलिसी होनी चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमेशा जैसे नेशनल बिल्डिंग में अपना योगदान देती रही है। जो ये स्ट्रॉन्ग इंडिया फॉर स्ट्रॉन्ग LIC फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिया है, ये भी नारा इसीलिए दिया कि 2000 से जब से प्राइवेट कंपनियां इसमें इंश्योरेंस सेक्टर में उतरी हैं, तो कंपटीशन के बावजूद भी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और यहाँ के जो काम करते हैं, चाहे वो फील्ड वर्कर्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के हैं, उन्होंने इकट्ठे मिलकर हमेशा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को नंबर 1 पे रखा। 25 साल प्राइवेट कंपनियों को
आए हुए हो गए इंश्योरेंस सेक्टर में, पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अभी भी नंबर 1 पर है। जो क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये है कि जो नेशनल बिल्डिंग में अपना योगदान देती है। भारत सरकार का कोई भी ऐसा अदारा नहीं है कि जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट ना करती हो या उनकी हेल्प ना करती हो। चाहे पीछे IDBI बैंक था, जब कोई बैंक भी डूब रहा है तो उसको ये LIC अपना साथ में साथ देती है। तो इसलिए हमने ये जो हमारा लास्ट ईयर ये स्लोगन आया था, स्ट्रॉन्ग LIC फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिया, तो इसके पीछे भी हमारा यही कारण था कि हम चाहे हमारे साथ कंपटीशन में कंपनियां खड़ी हैं, प्राइवेट कंपनीज, पर चाहे हमारी संख्या कम होती जा रही है पब्लिक, क्योंकि ड्यू टू रिटायरमेंट, VRS और 2020 के बाद जैसे भर्ती नहीं हो रही, संख्या कम होती जा रही है, पर हमारा जो जोश है और उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं है। जैसे जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अपना सीटों पर बहुत अच्छे से कार्य करते हैं अपने पॉलिसी, क्योंकि ये एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पॉलिसी होल्डर्स को बीमा सेवा प्रदान करना, ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करते हर एम्प्लॉय की ड्यूटी बनती है। उसी ड्यूटी को साथ साथ पर हम अपनी एक मांग भी रखते हैं एज ए एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कि हमारे जो काम का बोझ इतना हमारे ऊपर पड़ता जा रहा है, 2020 के बाद जो रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो आज इस नेशन वाइड स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करते हुए जो 25 करोड़ जनता आज इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रही है, हम भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी मांगों को साथ में रख रहे हैं कि LIC में क्लास 3-4 की भर्ती शुरू की जाए, जो पेंशनर्स को है उनकी अपडेशन ऑफ पेंशन्स की जाए, हमारी जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको रद्द किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम सभी एम्प्लॉयज़ को एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए एम्प्लॉयज़ की पेंशन स्कीम अलग अलग नहीं होनी चाहिए, उसका भी सेम हो, इकट्ठा एक ही ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर हो। यही हमारी सारी डिमांड्स हैं। सो मैम ने काफ़ी खुल के बताया भी LIC में क्या ज़रूरत है, क्या पेंडिंग है और कितना ज़रूरी हो चुका है LIC को संभालना इस समय। और अगर हम बात करें, मैम ने बैनर उठाया LIC में क्लास 3rd और 4th एम्प्लॉय भर्ती शुरू करें। कहने का मतलब ये है देश में जो केंद्र की सरकार है वो रोज़ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट को लेके नई चीज़ें करती है, लेकिन जो ऐसी संस्थाएं हैं जो देश को संभाल रही हैं, इन्वेस्टमेंट जिनके पास है और बहुत बड़े पैकेज हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की भर्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। क्या कारण है, इनसे पूछते हैं। इसका कारण यही है कि देखो LIC एक बहुत बड़ा अदारा है, यहाँ पे हम टाइम टू टाइम रिक्रूटमेंट जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि हमारा इतना बड़ा पॉलिसी होल्डर बेस है, हम इतने लोगों को सर्विस दे रहे हैं, और अगर जो लोग सर्विस दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो मैन पावर ही कम है तो कैसे होगा ये। तो LIC को हम नई ऊंचाइयों पर है जो हमें वो पहुंचाना चाहते हैं। भर्ती जो है वो बहुत कम हो रही है, 2009 में हुई, उसके बाद 2020 में हुई, और उसके बाद अब तक कोई ऐसी इन्होंने अभी तक निकाली नहीं है, कोई भर्ती अभी तक शुरू नहीं की है। तो हमारी डिमांड है कि जो वो भर्ती है वो क्लास 3 और क्लास 4 की वो शुरू की जाए। और बेशक आज हम स्ट्राइक पर हैं, पर हमारी जो सर्विस है वो पॉलिसी होल्डर को हम देंगे, और कल हम बढ़ चढ़कर अपना काम हम पूरे ही दिल से करते हैं, और पॉलिसी होल्डर्स को कभी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर जितनी भी यूनियन है उन्होंने स्ट्राइक करी है, लेकिन जो LIC से जुड़े हुए ग्राहक हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आने दी जा रही है। सर आप क्या कहेंगे, जो स्ट्राइक है हर बार की जाती है केंद्र की जो नीतियाँ उसके खिलाफ? बिल्कुल जी, साड़ी पहला तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की आह्वान पर हम ये आज स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्ट्राइक करना हमारा शौक़ नहीं है, ये सरकार की गलत नीतियों के कारण है, सरकार की गलत पॉलिसीज़ के कारण है। क्योंकि LIC अभी आपने देखा होगा कि भी हमारी LIC नंबर 1 चल रही है, उसको नंबर 1 लाने के लिए हमारे पेंशनर साथी आज सीनियर सिटीजन आपने देखा होगा इतनी 80+ के लोग भी आए हैं। वही की एक ही एक डिमांड है भी LIC इंटैक्ट रहनी चाहिए। उसके लिए स्लोगन क्या था हमारा कि भी स्ट्रॉन्ग LIC फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिया। उसका दूसरा कारण है भी आज स्ट्राइक पर जाने का। अदर यूनियंस ने जो स्ट्राइक की कॉल दी है, हमारी ये कॉल है कि भी LIC के अंदर जो ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, LIC ने बहुत ग्रोथ किया है। 95 के अंदर अगर मैं बात करूं तो करीब 99,586 क्लास 3 और क्लास 4 एम्प्लॉइज़ थे। 31/3/2024 का अगर मैं आंकड़ा आपको बताऊंगा तो सरप्राइज़ हो जाएंगे। 44,000 के करीब एम्प्लॉय रिटायर हो गए हैं। उसमें से कितने रह गए हमारे पास, पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं डाटा बता रहा हूँ, सिर्फ 45,000 के करीब हमारे पास क्लास 3 और 4 एम्प्लॉय रह गए हैं। आप देखिए 49% डिक्रीज़ हुआ। और उसके पैरेलल में अगर आपको बताना चाहूँ, बिल्कुल आप इंथेटिकेटेड डाटा बताऊँगा, 31/3/2095 का हमारे पास 6.55 करोड़ की पॉलिसीज़ थी जो इनफोर्स पॉलिसीज़ थी, और उसके पैरेलल एम्प्लॉई 49% डिक्रीज़ हो गए, और जो पॉलिसीज इशू होगी 31/3/2024 तक वो 26.56 करोड़
पॉलिसीज़ का आ जाना, 6 करोड़ से 26 करोड़ आ जाना, 410% की इंक्रीज़ हुई है। लेकिन हमारा एम्प्लॉई जिसने सर्विसेज देनी है पॉलिसी होल्डर को, हमारी जेन्युइन डिमांड है। हम आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहते हैं कि भी LIC को ग्रो करने के लिए ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने सिंस इंसेप्शन अपना रोल प्ले किया है, इंटैक्ट रखने के लिए, राइट्स के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया है। हमारी डिमांड है कि आज की स्ट्राइक से के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि LIC के अंदर क्लास 3 और 4 की रिक्रूटमेंट शुरू करी जाए। सरकार ने पॉलिसी होल्डर के ऊपर बर्डन डाल रखा है। जब से ये GST आया, इतना पैसा GST का LIC पॉलिसी होल्डर से कलेक्ट कर लिया, जबकि उसके ऊपर वो सेविंग है। सेविंग के ऊपर पॉलिसी होल्डर बेचारे का क्यों पैसा GST के रूप में लिया जाए? हमारी डिमांड है और इस डिमांड के लिए हमने मेंबर 455 मेंबर पार्लियामेंट को मिले। पार्लियामेंट में ये आवाज़ हमारी गई भी GST हटाना चाहिए, और सरकार के कान के ऊपर जूं नहीं सरक रही, क्योंकि सरमाएदारों की सरकार है। इनको जो वर्किंग क्लास है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, क्लास 3 में 4 की रिक्रूटमेंट शुरू करनी चाहिए इमीडिएटली। नंबर 2 के ऊपर GST इंश्योरेंस प्रीमियम पे ख़त्म कर देना चाहिए। नई पेंशन स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम दे देनी चाहिए, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और थर्ड वन जो लेबर कोड है, हम तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे साथी काम कर रहे हैं, जिनकी वर्किंग आवर्स का कोई पता ही नहीं है, इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वहाँ। मैं बताना चाहूँगा कि जितने वो वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिस्टर्ब्ड हैं, उनको अगर एकजुट करके हम उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखें तो उनके पास एक टाइम की खाना भी नहीं है। सरकार ने स्लोगन तो दे दिया 2047 में एक पॉलिसी हर इंडियन के पास होगी। 82 करोड़ जनता को तो आप फ्री राशन दे रहे हो। हमारी डिमांड है आज की स्ट्राइक के ऊपर से ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से कि रोज़गार दिए जाएँ। जो साथी अपने एम्प्लॉई बनना चाहते हैं, जो रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, है ना, और उन साथियों को नौकरी देनी चाहिए। या आज इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि सरकार को इमीडिएटली क्लास 3 और 4 की भर्ती LIC में शुरू कर देनी चाहिए। देखा जाए ये जो स्ट्राइक है देश भर में, ये सक्सेस होती है या नहीं होती है, इसके लिए क्या नीतियां जो हैं केंद्र सरकार पॉलिसीज़ को चेंज करती है, ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिए P24 न्यूज़।